साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। इस वक्त मैं बनाने जा रही हूँ मगज़, बकरे के मगज़ जिसको भेजा भी बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 2 गिलास पानी पैन में उबलने के लिए रख दिया है और ये 2 अदद मगज़ बकरे के इनको मैंने झिल्ली उतार के धो के तो रख लिया है और पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। अभी मैं अगला स्टेप आपको बताती हूँ कि फिर मैं क्या करने वाली हूँ। हमारा उबल गया, इसमें मैं डालूँगी ½ टीस्पून हल्दी और ये जो ब्रेन है मगज़ है वो मैं इसमें डाल दूँगी और सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मैं इसको बॉईल कर लूँगी बस। हल्दी मिले पानी में मैं इसको बॉईल करके पानी में निकाल दूँगी ये। इनको तोड़ना नहीं है, इनको साबुत ही ऐसे पानी में बॉईल करके तो फिर पानी निकाल लेना है। हमारे बॉईल हो गए हैं, यूं हो गया है। अब इनका पानी मैं निकाल लूँगी। ये मगज़ का पानी मैंने निकाल लिया है, वो कुछ इस तरह नज़र आ रहे हैं। अब इनका हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। इसमें जाएगा तकरीबन आधा कप तेल। ये एक बड़े साइज़ की प्याज लेके तो उसको मैंने ऑमलेट की तरह चॉप कर लिया। इसको हम इसमें फ्राई करेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। इनको हमने सिर्फ पिंक करना है, ब्राउन नहीं करना। प्याज हमारे पिंक हो रहे हैं। प्याज हमारी हो गई है पिंक। अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि मसाला हमारा लगे नहीं। और ये मैं 2 अदद टमाटर इसमें शामिल कर दूंगी। मोटे मोटे मैंने इसलिए काटे हैं कि इनकी मैंने स्किन रिमूव करनी है, तो ये अपने पानी में गलेंगे तो इनकी स्किन मैं अलग कर लूँगी। इस टाइम पे मैं इसमें साथ ही शामिल करूँगी मसाले, जिसमें जाएगी ½ टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च। बस अभी मैं इसमें यही शामिल करूँगी। गरम मसाला और काली मिर्च जो है वो मैं एंड पे शामिल करूँगी। और इसको हम थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढाँप दूँगी ताकि टमाटर गल जाए
चलिए देखते हैं हमारे मसाला कहाँ तक पहुँचा। ये देखें आराम से ही छिलका हट रहा है। बास टमाटर ज़रा हार्ड होते हैं, उनका छिलका हटाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन उतर जाता है, गल के अलग हो जाता है। छिलके हमने रिमूव कर दिए। अब मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। मसाला हमारा भुन रहा है। इस टाइम पे हम शामिल करेंगे इसमें ये क्रश्ड अदरक एक चम्मच और ये 4 अदद सब्ज़ मिर्च, ताकि इनका भी जायका और खुशबू आ जाए मसाले में। और फिर इसको अच्छे से भून लेंगे। ये जी मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। ये देखिए घी अलग नज़र आ रहा है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी ये मगज। और इनको मैं अच्छे से भून लूंगी। तोड़ना नहीं है, बस इनको भूनना है। ज़रूरत पड़े तो आप पानी का छींटा लगा लें ताकि मसाला नीचे ना लगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला और मगज भून गए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जो थोड़ी बहुत इसमें कमी पेशी है वो पूरी हो जाए और मसाला जो है ना वो इसमें मगज़ में रच मिस जाए। और इसको थोड़ी देर के लिए ढांक के पकने के लिए रख देंगे। चलिए जी चल के देखते हैं हमारे मगज़ कहाँ तक पहुँचे। ये जी तकरीबन तैयार हैं। अगर आप इतनी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो बस ठीक है,
अगर ज़रा खुश्क करना चाहते हैं तो आप थोड़ा और इनको पका लें। इस टाइम पे जाएगा इसमें आधा चम्मच गरम मसाला, और कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, और थोड़ा सा हरा धनिया। बस जी, ये हमारा बकरे के मगज़ तैयार हैं। सर्व करते वक्त अगर आप चाहें तो कटी हुई अदरक और हरी मिर्च वो शामिल कर सकते हैं। बस जी, ये हमारी फाइनल लुक मगज़ की। मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी ऐसे। ये हमारा ब्रेन मसाला कह लें या मगज़ कह लें तैयार। बनाएं, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे।